हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आपने पिछले वाले जो वीडियोज़ हैं उससे अपने वेन डायग्राम को अच्छी तरह समझ लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप उसका कंसेप्ट अच्छे तरह समझ चुके होंगे। तो आज हम उस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं इनको वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम, यू कैन से वर्ड्स प्रॉब्लम। ये वर्ड्स प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल होती हैं समझने में, तो हम इनका छोटा छोटा ब्रेकअप करके भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और कैसे समझा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादा बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। यानी जैसे अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 4 नंबर में 2 नंबर में ब्रेक करके भी आ सकता है। तो इसकी अप्रोच देखिए, बहुत ईजी होते हैं, बट ये है कि समटाइम इट मे बी लिटिल बिट टफ, तो वी कैन थॉरोली डू द क्वेश्चंस और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो लाइए सबसे पहले हम एक्स यूनियन वाई का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो उससे क्या एक अप्रोच मिलेगी समझने की क्वेश्चंस को आपको कि उनको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले एक्स यूनियन को देखते हैं, इससे फार्मूले से देखते हैं। मैंने ये एरिया पूरा ए मान, ये पूरा एक्स है, ये पूरा बी है, ठीक है। ये जो एरिया है ये इतना एक्स ए एक्स माइनस के, इसको मैंने मान लिया ए, यानी मैं थोड़ा लिख देता हूँ, एक्स को मैंने क्या माना है ए माइनस के, ठीक है। नहीं सॉरी, ए को ए एरिया जो है वो क्या है एक्स माइनस के, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स माइनस के भी है, बी भी ऐसे ही है, ये पूरा एक्स है। तो अब जब ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे कर्व लेते हैं। मान लीजिए वेन डायग्राम बना लिया तो हम ए, मान लीजिए ए यूनियन बी ले रहे हैं, फिलहाल हम ऐसे समझ रहे हैं, कलर कर देते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि पूरा एरिया लेना है। तो जैसे हम एक्स यूनियन वाई करना चाहते हैं तो हम ये पूरा एरिया ले लेंगे, तो ले लेते हैं एरिया एक्स प्लस एरिया वाई, राइट। एरिया एक्स दो पार्ट में डिविजिबल है, ए प्लस के को मैंने ए इंटरसेक्शन के माना है, इसको माना है बी प्लस के। हम इसको भी पहले ब्रेकअप करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए एक्चुअली एरिया ऐड कैसा हो रहा है, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एरिया मान लीजिए ऐसे ऐड हो रहा है, हो तो ऐसे ही ऐड रहा है, इसको हम ऐसे समझेंगे, ये ऐसे। अगर हम इसको पूरा ले लें तो मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है एक्स पूरा, लेकिन इसमें के ऐड ऑलरेडी है। और अगर हम इसको पूरा लें तो इसमें के ऑलरेडी पूरा ऐड है। तो जब एरिया ऐड करने जाएंगे तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वाई प्लस एक्स माइनस के हो रहा है। वाई में के है ऑलरेडी, लेकिन एक्स, ये जो एरिया है वो एक्स माइनस के है। तो एक्चुअली हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अगर हम दूसरी फिगर से समझेंगे, जैसे हमने ऐसे लिया, इसको पूरा ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, राइट। तो अब हम x पूरा ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट हम y माइनस के को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी हम घटा चुके हैं इसमें से। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लुक एट दिस, ए प्लस बी प्लस के, राइट। अब a प्लस बी को मैंने अरेंज कर लिया, k प्लस के 2 हो गया। तो मैंने एक जो k एक्स्ट्रा ऐड करा है ये वाला, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, सिंपल, कि 2k में से k गया। लेकिन मैंने अभी इसको ऐसे ऐड नहीं करा, देखिए फिर दोबारा इसी स्टेटमेंट में चला हुआ कि a प्लस के बी प्लस के, ये क्या बना आपका x, ये क्या बना y, और ये मैंने ए इंटरसेक्शन y माना था k को, x इंटरसेक्शन y। फार्मूला प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से हम देखेंगे क्वेश्चन में करने में क्या हेल्प करता है ये। तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमें देखना है कैसे। इसमें हमने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है x and y are the two sets such that x union y has 50 elements and x has 28 elements and y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? तो ये हम क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, एक बार देखिए, राइट। तो इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने डिराइव करा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि x इंटरसेक्शन y निकालना है। यहाँ पे n मैंने इसलिए बताया नंबर, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे सीधे भी है, ये 50 ले सकते हैं, ये हमारा x 28 है प्लस
और 32 x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये हमारा कितना आ जाएगा 32 एंड देख लीजिए कितना आ रहा है 60 50 माइनस x इंटरसेक्शन y निकालना है हम लोगों को। इसको ऐसे आप प्लस कर सकते हैं x इंटरसेक्शन y 60 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10। राइट, ये क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसकी दूसरी सेकंड अप्रोच कैसे हो सकती है? सेकंड अप्रोच, क्योंकि ये फार्मूले हम सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि आप इसी फार्मूले को लिख के करेंगे। आप बाय वेन डायग्राम भी कर सकते हैं। बाय वेन डायग्राम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल अप्रोच। वेन डायग्राम शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हमें एलिमेंट दिया है, ये निकालना, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। ये वाला हमें दिया हुआ है कितना 50, टोटल हमें दिया हुआ है 50, ये पूरा एरिया 50 दिया हुआ है, x यूनियन बाई 50 दिया हुआ है, x 50 दिया हुआ है। राइट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमें दिया हुआ है x 28, ये वाला पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू 32। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। क्या अगर आप ध्यान से देखें, इसको मान लीजिए k है, राइट, वही k वाली अप्रोच ले रहे हैं। ये NCERT से मैंने पिक किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, x क्या है 28 प्लस k, राइट, y क्या है 32 प्लस k, है या नहीं है? ठीक है, लेकिन हम दोनों में से किसको ऐड करना चाह रहे हैं? एक ही को ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार k को किधर भी ऐड कर लीजिए, इधर ऐड कर लीजिए, उधर ऐड कर लीजिए, तो माइनस k से k कैंसिल होगा। राइट, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना है 60 प्लस k, और इधर हमारा क्या था अगर आप ध्यान से देखें 50। राइट, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी अप्रोच हम रुकते हैं। सॉरी फॉर द डिले और सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे जो 28 है उसमें ऑलरेडी k है, 32 भी में k है, तो माइनस कर देंगे k। ये कितना हो जाएगा हमारा 60 माइनस k एन इज इक्वल टू 50, k इज इक्वल टू 60 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये ऐसे अप्रोच भी कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली आई वॉज डूइंग सम डेरिवेशंस, सो मिस्टेक हैज़ हैपेंड, sorry for that, but it will be good. Right now you can see that. यहाँ पर हम अब एक नया क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल ही है, और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस इसमें एक थोड़ा सा कैच है जो बच्चों को समझ नहीं आता है, वो है एटलीस्ट वर्ड। बोला है एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है, क्रिकेट में 24, जिसमें से 24 पसंद करते हैं क्रिकेट को, फुटबॉल को 16 पसंद करते हैं। हर एक स्टूडेंट लाइक ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। एटलीस्ट का अभी मतलब समझाता हूँ मैं आपको क्या है, कम से कम या उससे ज़्यादा। तो फाइंड द स्टूडेंट लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, हमें निकालना जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है एंड, राइट। इस एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है? कम से कम एक या उससे ज़्यादा या अधिक, वन और मोर देन टू। मोर देन टू का मतलब क्या हुआ? वन यानी क्रिकेट या फुटबॉल, या दोनों क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो इसका मतलब होता है चॉइस। चॉइस का मतलब क्रिकेट है, फुटबॉल है। मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है तो फुटबॉल नहीं खेलता, वो भी कंसिडर करेंगे केस, इसको हम ट्रू मानेंगे, या आगे हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स में होता है, डिजिटल लॉजिक का कंसेप्ट है, बट यहाँ पर बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको समझ लीजिए। बहुत आसान है और इसको हम समझ भी सकते हैं, बहुत ईजी है। दोनों में से कोई एक भी वन हो, वन मतलब ट्रू होता है, वन का मतलब ट्रू, फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स। तो एक खेलता है एक नहीं खेलता है, यहाँ पे हम ऐसे समझ रहे हैं क्रिकेट खेलता है ये नहीं खेलता है, तो भी ट्रू, क्योंकि हमारी एटलीस्ट में क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब ही क्या है, कोई एक या उससे ज़्यादा, दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे दो ही गेम है, तीन वाले भी हो सकते हैं, तीन वाले भी हम करेंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रिकेट खेलता है फुटबॉल नहीं खेलता, तो भी ट्रू, दोनों खेलता है तो भी ट्रू। अब आप कहेंगे 0-0 क्यों नहीं लिया, दोनों खेलता है, वो हमें कंडीशन ही नहीं लेनी। तो यहाँ पे ये और का मतलब क्या बताया था मैंने, यू मतलब यूनियन। तो हमें सी यूनियन पता नहीं था यहाँ पे, तो सी यूनियन हमने कैसे पता लगाया, वो 35 कैसे आया। बुक में सिंपल इन्होंने बता दिया कि 35 है, लेकिन इस लॉजिक से वो सी यूनियन 35 आया। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है, ये 11th क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, तो आप इसे थोड़ा समझेंगे तो ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आर डी शर्मा तक के क्वेश्चन इस लॉजिक से दूर हो जाएंगे, और ये इतना ईजी है
और मैं इसको आपको अप्रोच बड़ी क्लासेस के अप्रोच लेके पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग सीखें और इसको ईजिली किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वो भी समझ जाएगा। तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद तो सिंपल फार्मूला NCUF, यूनियन का फार्मूला CF माइनस AC इंटरसेक्शन है, यू कैन सॉल्व इट। और इसका आंसर क्या है 35 40 में, ये 35 ये दोनों 60, इंटरसेक्शन हमें निकालना ही है, सब हमें मिल गया। इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका इस वाले में। अब जो हम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं ये बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है, मेरे को लगता है बहुत अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। इसमें बोला कि एक सर्वे करते हैं स्कूल में, 400 बच्चे के स्कूल में, जिसमें 100 को लिस्ट किया जाता था कि वो जूस लेते हैं एप्पल का। इसको मैंने मान लिया A, ये मेरा एप्पल A। और जो एक ऑरेंज जूस पीते हैं उनको मैंने मान लिया B। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 75 लिस्टेड है बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो गया मेरा A इंटरसेक्शन B, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे कैसे। नीदर का मतलब होता है नो, नीदर एप्पल यानी A पे नॉट लगा दीजिए, लगा दिया आपने। नॉर के लिए आप यहाँ इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे। और में मत कंफ्यूज हुई, नॉर का अपोजिट है तो नॉर, और का अपोजिट क्या होता है नॉर, तो इंटरसेक्शन का यूनियन का अपोजिट क्या हो गया इंटरसेक्शन। और ऑरेंज जूस हमारा ये क्या हो गया B नॉट, क्योंकि इधर भी लिखा है ना नॉर, इसके साथ भी, इसको भी ये नॉट इसमें भी अटैच हो रहा है, तो ये यहाँ से अटैच हो गया नॉर, ये दोनों को कंबाइन करेगा नॉर ऑरेंज जूस। तो अब ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करेंगे। बाय डी मॉर्गन लॉ हमने किया था, A यूनियन B, ये स्प्रेड हो जाता है इस पर, ये स्प्रेड हो जाता है इस पर, ये स्प्रेड हो जाता है इस पर, तो ये ऐसा आ जाता है। हमें यही तो निकालना है, लेकिन ये क्या है कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या आता है U माइनस A यूनियन B। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए और U हमें पता है 400, NU 400 है हमारा दिया हुआ है, क्योंकि 400 हमने सर्वे किया था। तो हमें A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B आप आराम से निकाल सकते हैं, सारी कंडीशंस दी हुई हैं। 175 को यहाँ पुट कीजिए, आंसर क्या है 225। तो ये 225 ऐसे बच्चे हैं जो कि एप्पल को भी पसंद नहीं करते, ना ही ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं। ये नीदर और नॉर के अप्रोच को आपको ये फार्मूला इसका ऐसे बनेगा और इसको डी मॉर्गन लॉ से अप्रोच करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टफ कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटे छोटे, जिसको ना बेसिक, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में तो इससे हल्के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, बट IIT का मैं कुछ नहीं कह सकता, उनमें तो और भी टफ पूछे जा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, तो उसके अप्रोच को मैं नहीं ले रहा। लेकिन ये है कि NCERT, CBSE, ICSE जो भी बोर्ड हैं आपके स्टेट बोर्ड्स, उनमें इससे हार्ड एंड फास्ट अप्रोच क्या लेंगे वो लोग। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है। इसको आप समझेंगे नाइदर और नॉर को, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम ये जो वर्ड्स हैं, अभी हम बोथ को जैसे ये भी कैच था, इसके अंदर ये भी कैच है। कैच का मतलब ये है कि इनको पकड़ो, पिक द वर्ड्स, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाने में भी आसानी होगी। इनको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम वाली अप्रोच हमारी अलग रहेगी, वो भी हम देखते हैं, एक मिनट उसको भी देखते हैं, वेट ए मिनट। इसमें वेन डायग्राम से हम अप्रोच कर सकते हैं, इसी के हेल्प से भी कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। A ये रहा है, A B ये रहा है, इंटरसेक्शन B भी ये रहा, यूनियन हमारा 400 दिया हुआ है। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम में से इसको लेस कर देंगे U माइनस, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा नॉर A नॉर B। तो ये भी सिंपल अप्रोच है। वेन डायग्राम तो बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसको आप समझेंगे तो आपको वेन डायग्राम से डायग्राम बनाने, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, नाइदर A नॉर B। आप समझ रहे मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको, बच्चों अब ये हम एक NCERT का दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ये भी बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल। इसमें एक चीज़ हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सेट की, कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन लर्न करेंगे, फॉर्मूला लर्न करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपके हाथ से पेपर भी चला जाएगा। और ये भी सोचने वाली बात है कि इतने सारी फॉर्मूले लर्न तो किए जा नहीं सकते,
इसलिए दिमाग में वेन डायग्राम आराम से बैठ भी जाता है और समझ में भी आएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर 120 हैड एक्सपोज टू C1। किसी को C1 के सामने एक्सपोज हो जाते हैं जो हैं वो 120 और 50 हो जाते हैं C2 के सामने, 30 दोनों में हो जाते हैं। अब आप कहेंगे 200 क्यों दे रखा है, अब ए यूनियन बी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल दे दिए और बोथ दे दिए, तो इसलिए हमारा क्या होगा, यूनियन होगा। क्या होगा? यूनियन होगा। NU इज इक्वल टू 200। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सी। जहाँ पे दोनों इंडिविजुअल दिए हों 120 C1 C2 52 बोथ दे रखा हो, तो इनसे हमारा जो आंसर निकलेगा वो 200 भी हो सकता है लेकिन कम भी हो सकता है, तो हम उस पर नहीं जा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि हम ज़बरदस्ती, जैसे एटलीस्ट वाले में हमने उसको ही मान लिया था, तो वहाँ पे हमें ए यूनियन भी नहीं था हमारे पास, तो हमें समझना, और उसको हमने ए यूनियन भी बताया था एटलीस्ट से वाई दैट वुड हैपन देयर, वहाँ पे क्यों वो हुआ था यूनियन। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, C1 बट नॉट C2। इसको इस डायग्राम से देखिए, ये C1 है, ये C2 है, राइट। ये 120, ये 50, ये बीच वाला इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो पार्ट है C1 इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या है, C2। लैंग्वेज को पिक करना है, C1 बट नॉट C2, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, सिर्फ इतना C1 है ये। अब बट नॉट C2 का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये C1 तो है, ये अगर ये भी C1 है बट यहाँ पे C2 भी है क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन है, तो सिर्फ इतना पार्ट क्या होगा, ये क्या होगा हमारा C1 बट नॉट C2। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बताया था C1 में से माइनस कर दीजिए C2। अब C1 माइनस C2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 माइनस C2 यहाँ लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1, ये बट क्या आता है, इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा बट क्या यूज़ होता है हमारा इंटरसेक्शन के लिए, C1 बट नॉट C2, ये ऐसे भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये साइन यहाँ हटाएंगे, इसके ऊपर पिक कर देंगे, ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ हटा के डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी छोटी सी चीज़ समझ जाएंगे, C1 ये माइनस हटा के इसके ऊपर पिक कर दिए, डॉट लगा दिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी मैं इसको ड्राइव भी करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, कुछ नहीं, C1 माइनस C2, सिंपल, C1 माइनस C2 पूरा ये देखिए 50 है। अब हम इसको कैसे घटाएंगे, इसको ऐसे नहीं घटाएंगे। जब भी ऐसा फार्मूला आता है तो हम इसमें से सिर्फ इतना ही पार्ट तो चाहिए, यानी ये क्या हुआ, C1 में से C इंटरसेक्शन C2। अब आप कहेंगे आपने ऐसा कैसे लिख दिया, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 घटा देते हैं, 120 माइनस 30 90, दैट्स योर आंसर। लेकिन हम इसे प्रूव भी करते हैं, कैसे, देखिए वही वाली लाइन, ये माइनस है, इसके ऊपर जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा, माइनस हटते ही डॉट लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट। ये जो बार है, कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस पर स्प्रेड होगा, इस पर स्प्रेड होगा, इस पर भी स्प्रेड होगा। लेकिन पहले हम इंटरसेक्शन करते हैं। देखिए एक यहाँ एक लाइन और लिख लेते हैं, C1 इंटरसेक्शन C1 कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन हो गया, C2 हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। डी मॉर्गन लॉ से इस पे कॉम्प्लीमेंट हुआ, इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब स्प्रेड ओवर प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, बाहर कहीं इंटरसेक्शन है तो वो इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, हमने वैसे ही लिख लिया, C1 इंटरसेक्शन C1 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2। ये वाला पार्ट क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि ये पता है कि आपको इंटरसेक्शन दोनों सेम है, तो आंसर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है और एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। दैट्स ये हमने पढ़ा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 होता है, सॉरी यहाँ पे हम 5 होगा, ये सेट में है तो 5 ले लेंगे, नंबर में है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो आप इसे समझने की कोशिश की, और ये वाला लास्ट में क्या बचा, C1 इंटरसेक्शन C2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो था ये, तो हमने इसको प्रूव भी कर लिया, इसको प्रूव भी कर लिया और बाय वेन डायग्राम भी कर लिया। ऐसे ही ये C2 इंटरसेक्शन C बट C0, तो क्या होगा आंसर, C2 माइनस C2 इंटरसेक्शन C1, 50 माइनस 30 20 आंसर।
उसका थर्ड पोर्शन क्या है, C1 यूनियन C2 निकालना है। वो क्या होगा, NC1 प्लस NC2 माइनस C इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2। 120 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 170 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, आंसर क्या आ गया, 140 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे A प्लस A इंटरसेक्शन होगा तो 1 होता है, ठीक है। क्यों होता, इसको हम प्रूव करेंगे कभी आगे, बट अभी फ़िलहाल इतने से काम चल रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका IIT की प्रिपरेशन में काम आ सकता है। तो आप पढ़ना चाहें तो अच्छा, समझना चाहें तो कर सकते हैं, इसका यूज़ करिए। इस लॉजिक को ज़रूर पिक कीजिए। जैसे ये जो मैंने बताया, ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे लिखा देखिए, यहाँ से देखते हैं C1 माइनस C2 यहाँ से लाए थे वेन डायग्राम से, इसको उठा के, ये कॉम्प्लीमेंट है, माइनस इज द कॉम्प्लीमेंट, ये इसके ऊपर ऐसे हो जाएगा, पिक ही हो गया। या इसको ऐसे बाहर से भी डिनोट कर सकते हैं, ये डॉट हो जाएगा, ठीक है, डॉट हो गया। अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा, इससे पिक किया कि इसमें से C1 में से C2 वाला पार्ट हटाना है, तो ये इतना ही पार्ट हटा, ये यहाँ से मैंने लिया। इसको मैंने प्रूव भी किया कि ये आंसर क्या है, C1 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C2, यही था हमारा, यही था। ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये कोई नहीं सिखाता, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, कहीं सिखा रहे हो तो कह नहीं सकता। मैं बिकॉज मैं बहुत लेट आया हूँ यूट्यूब पे, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी आना चाहिए था। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को लगता है कि मैं भी बहुत सही तरीके से आपको बता रहा हूँ, जो कि आपकी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं सेट में ख़त्म कर देगा, प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगा। एक्सीलेंट हो जाएंगे आप सेट में, किसी से भी कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी, और आप कोई सा क्वेश्चन साधारण से साधारण बच्चा भी कर सकता है। मेरी अप्रोच ये है कि जो बच्चे फेलियर्स हो जाते हैं, जैसे इनको नहीं लगता कि हम नहीं कर सकते, मेरी क्लास में आप आइए, आपको सिर्फ गिनती आनी चाहिए, ABCD आना चाहिए, और प्लीज़ इन्हीं सबसे काम चल जाएगा, प्लस माइनस आना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए। और अपने दिमाग को स्किल डेवलप कीजिए। दिमाग भगवान सबको एक जैसे ही देता है, हमें उसको रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। आई होप यू लाइक दिस मेथड, प्लीज़ अप्रिशिएट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी अ सपोर्ट, ओके। तो आई विल डू कंटिन्यू दिस वर्क, बिकॉज ये मुझे करना ही है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, और मैं करता ही रहूँगा। बहुत सारे चैप्टर लाऊंगा, ऑल 11th 12th 9th 10th, बट दिस इज़ द स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी राइट नाउ, बिट लेट ऑन द यूट्यूब, बट कोई भी काम लेट नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन, अब हमने 2 सर्कल डायग्राम लिए थे, अभी हम 3 सर्कल वाला भी लेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमने एटलीस्ट की जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी तो वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट मी सी। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं आपको इसको बाद में अलग से क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में सिखाता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे इसके लिए आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन वगैरह भी आना चाहिए, लेकिन अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो हम अभी उसको नहीं ले रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अभी बेसिक चीज़ें समझिए, आपको उसमें अच्छा लगेगा। इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, एक सर्वे है 60 लोगों का, 25 लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर है, 26 पढ़ते हैं टी, 26 पढ़ते हैं आई, 9 पढ़ते हैं दोनों, 11 पढ़ते हैं HNT, 9 पढ़ते हैं HNI, 11 पढ़ते हैं HNT, 8 पढ़ते हैं T&I, 3 पढ़ते हैं सारे। तो यहाँ तो सारे पता चल रहे हैं कि ये ऑल आर इंटरसेक्शंस है ना, इंटरसेक्शन करेंगे ना, ये भी इंटरसेक्शन, ऑल का मतलब इंटरसेक्शन, हम ना इंटरसेक्शन तीनों पढ़ते हैं। एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था आपको यूनियन, तो यूनियन निकालना, मैं डायग्राम बना लिया हमने, सब लिख दिया है, H यूनियन T यूनियन I, इसमें फिट कर दीजिए, आंसर आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको समझेंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं है, NH प्लस NT प्लस NHI माइनस H यूनियन इंटरसेक्शन है सर। ये माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे लास्ट वाला, 25 26 प्लस 30 माइनस 11, ये सब कर देंगे। 77 माइनस 28 प्लस 3 80 माइनस 28 52। आंसर इज़ करेक्ट, आप देख सकते हैं पीछे। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल एग्जैक्टली रीड 1 न्यूज़पेपर।
राइट। इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसमें थोड़ा सा मैंने करेक्शन कोशिश करी है सही समझाने की ताकि आराम से हो जाए, वरना इसको फॉर्मूले में लिखना बहुत टफ हो जाएगा और ना लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। H पढ़ते हैं 25, T पढ़ते हैं 26, I पढ़ते हैं 26, इंटरसेक्शन दिया आपको 11, इन दोनों का H और I का इंटरसेक्शन 11, इन दोनों का इंटरसेक्शन 8 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 9 है। तो मैं क्या करूँ, और ये जो कॉमन है वो 3 पढ़ते हैं, तो मैंने क्या करा इतने से पोर्शन का निकाल लिया, मेरे को इजी रहेगा। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ ये है, एग्जैक्टली H जो पढ़ता है वो इतना है, अगर आप समझ पाएँ। एग्जैक्टली I जो पढ़ता है वो इतना है, एग्जैक्टली इतना I पढ़ता है, ये I सॉरी ये I पढ़ता है, ये T था। तो देखने में ऐसा लगेगा थोड़ा सा, अगर इसको हम ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा है ना, ऐसा ऐसा समथिंग, ये वाला पार्ट हटाना है, वो समझने की कोशिश कीजिए, बस हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिंपल ये पूरा इंटरसेक्शन दिया, इसमें से 9 में से 3 माइनस 6 कर लिए, तो ये मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। ये मेरा कितना हो गया, 8, 11 था, 11 में से 3 गए 8 हो गया। ये वाला मेरा कितना हो गया, 8 में से 3 गए 5 हो गया। अब एग्जैक्टली निकालना बहुत आसान है, 25 में से ये प्लस ये घटा दो। एग्जैक्टली इसको 25 में से 6 8 3 घटा दिया, सिंपल। T निकालना है, 26 में से 6 3 8, ये तीनों जोड़ के घटा दीजिए या माइनस कर दीजिए, जैसा भी आपको समझ में। I घटाना है, 26 में से कौन सा घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, सिंपल लिख दिया, आंसर है सिंपल, विदाउट वेन डायग्राम। अगर आप फॉर्मूले से करने जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से। और कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, सिर्फ कैच करने हैं वर्ड्स को। कितना इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। मिसलेनियस का टफ क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। हम इसकी एक क्लास और लेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे, मैं नए क्वेश्चन लेके आऊँ दूसरी बुक से, देखते हैं किस बुक से ला सकते हैं, तो कोशिश करेंगे टफ क्वेश्चन और लेंगे। ये चैप्टर 1 सेट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कोई समस्या आए बताइए तो हम उसे सॉल्व करेंगे। रीड कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, फास्ट है, तेज़ है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो आप उसको मेरे को बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना प्रोपागेट कर सकते हैं करिए इसको, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी हेल्प हो सके, और जो होशियार हैं उनके लिए तो वेलकम है ही है, वो तो कर ही लेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया है और मैं और भी करना चाहूँगा आपके साथ। अब नए चैप्टरों पे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि 12th का भी जैसे सेट से रिलेटेड जो कोई चीज़ है उसको अभी कवर कर लें। हम 11th 12th का कोशिश करेंगे सारा एक कंबाइन एक ही साल में पढ़ा दें, ताकि आप आराम से 11th और 12th की जर्नी आराम से एंजॉय करें। डोंट वरी वेक्टर 3D दिस गोना बी कूल, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा। और मैं आपको कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की करूँ, और बिल्कुल ही ईजी वे से देने की कोशिश करूँगा। दो आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बट कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा कंटेंट दें जो कि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैथ को तो बहुत इजीली बना देंगे, अदर सब्जेक्ट से भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं उनका, बट हम मैथ पे फोकस करेंगे फिलहाल हमारा फोकस ऑन मैथ है। राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द मैथ सब्जेक्ट। लाइक, सब्सक्राइब, share my channel please. Thank you.